बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मार वहीद सुलेमानी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज बात करेंगे मोकों की, यानी कि मस्सों की, जिनको वार्ट्स भी कहते हैं और कोल्ड वार्ट्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे जल्दी उभार से होते हैं, अमूमन हाथों पे बनते हैं या चेहरे पे भी बन जाते हैं और छूने में खुरदरे होते हैं। बावकात ऊपर काले निशान भी आ जाते हैं, फीट जिसको बोला जाता है। छोटे छोटे होते हैं और बेसिकली ना इनकी वजह एक वायरस होती है, एचपीवी। आगे मैं बताता हूँ। नौजवानों में अमूमन ज़्यादा निकलते हैं और उनको जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के नहीं भी होते और सारी उम्र भी लगे रहते हैं और बने रहते हैं। अलामात इनकी ये होती हैं कि मतलब दानेदार से उभार इनके ऊपर फील होते हैं, गोश्त के कलर के भी होते हैं, बावकात गहरे खाकस्तरी भी हो जाते हैं, छूने में थोड़े से खुरदरे भी फील होते हैं, काले तिल वाले भी इनके ऊपर बन जाते हैं। खून जमने की वजह से वो तिल जो है वो भी बन जाते हैं। अच्छा, जब इनमें अगर दर्द हो तो फिर आपको मुआलिज के पास जाना चाहिए या कोई शक्ल में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाए मसूम की, अदरवाइज अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़रूर होता है कि अगर आपकी मसरूफियत में रुकावट बन रहे हो तो फिर जो है आपको तंगी होती है। और असबाब जैसा कि मैंने अभी कहा था कि एक वो पेपिलोमा वायरस होता है, एचपीवी जिसको बोला जाता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये इसकी अमूमन जो है वो बनता है, वजह बनता है। और फिर यह है कि एक दूसरे से भी लग जाते हैं ये, और एक दूसरे को जब लगे, इवन अपने जिस्म पे ही जो मस्सों वाली जगहों को आप छूते रहें तो उससे भी दूसरी जगह पे बनने का चांस होता है। मतलब बेहतर है कि अगर किसी को निकले हों तो उस मरीज का तौलिया या उसकी चादर वगैरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। किसी को बहुत ज़्यादा निकले हों, मतलब इवन वर्जिश के हालात भी हों, तो उनको भी छूने से गुरेज किया जाए। और ये भी है कि बाज़ वक़्त नाखून टूटने से इधर भी बन जाते हैं हाथों में, और जो दांतों से नाखून काटते हैं उनके भी जो है वो बन जाते हैं। एचपीवी मुख्तलिफ खसूसियात का होता है, इस वजह से लाजमी नहीं कि हर किसी को अगर निकले तो एक ही तरह के निकले, मुख्तलिफ तरह के भी निकल आते हैं। अगर बात की जाए खदशाती अवामिल की तो ये है कि बच्चों और नौजवानों में जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसा बताया कि जिनकी इम्यूनिटी वीक हो उन्होंने उनसे उनको जो है वो लगने के चांसेस इसके निस्बतन ज़्यादा होते हैं। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मौलिजीन इसमें टेस्ट भी करवा लेते हैं। मतलब वैसे तो अंदाज़ा हो जाता है मस्से को देख के उसकी कि किस किस्म का है, लेकिन बहरहाल बावकात अगर वो कोई पेन कर रहा हो तो उसकी बायोप्सी कराने के लिए जो है वो उसका कोई पीस उतार के जो है वो उसको टेस्ट भी करा लिया जाता है। अच्छा, बहुत सारे मस्से जो होते हैं वो बगैर किसी इलाज के ही ख़त्म हो जाते हैं, बावकात निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो बैठ जाते हैं। बाज़ात होता है कि 1 या 2 बरस भी लग जाते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं, और बाज़ात होता है कि वो ताहयात भी चल रहे होते हैं। बाज़ात तो घरेलू टोटकों से भी ठीक हो जाते हैं, बाज़ात जो है वो नहीं होते। मैं क्या क्या इसमें होता है इलाज के तौर पे वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड ये जो है वो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसके इलाज के तौर पे। उससे मस्सों को मतलब यूँ समझिए कि तबाह कर देते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। और लेकिन ये भी इलाज जो है वो एक थोड़ा सा अमूमन तवील हो जाता है। इसके अलावा जो है वो पीलिंग मेडिसिन भी इसके अंदर जो हैं वो दी जाती हैं कुछ ना कुछ, जिससे जो है वो मस्से को छीला जाता है। इसके अलावा जो है वो मस्से को ठंडक पहुंचा के भी जो है वो इसका इलाज किया जाता है। वो उसको फ्रीजिंग क्रायोथेरेपी गलबन उसको बोला जाता है। उसमें ये होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं उनको डेड कर दिया जाता है। फ्रीजिंग थेरेपी जो होती है उसमें नाइट्रोजन यूज की जाती है, मस्से पे लगाई जाती है। उस तरह करने से मस्सों के नीचे और इसके इर्द गिर्द वो आबले से तो बन जाते हैं, लेकिन उसके सेल्स को जो ब्लड का फ्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है और मस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, बैठ जाता है, दब जाता है। लेकिन ये भी इलाज एक दफ़ा का नहीं होता, अमूमन इसको भी जो है वो दोहराना पड़ता है। ये भी होता है कि इसका साइड इफेक्ट के उस जगह की जिल्द जो होती है उसका रंग उड़ जाता है, थोड़ी सी तकलीफ भी फील होती है वगैरह। और भी एसिड इसके अंदर जो है वो कुछ यूज होते हैं,
एफिड से जो है वो उस जगह को जलाया जाता है। तो बहरहाल बहुत सारे इसके इस तरह के भी जो हैं वो इलाज होते हैं। लेज़र से भी इसका एक इलाज किया जाता है कि उसमें भी यही किया जाता है बेसिकली कि जो इर्द गिर्द उसकी जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। उससे ये होता है कि फिर मस्से वाली जो स्किन है वो डेड हो जाती है और फिर जो है वो ऑटोमेटिकली वो झड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर घरेलू इलाज या तर्ज जिंदगी की तब्दीली की बात की जाए तो ये है कि कोशिश कीजिए कि मस्सों को बराह रास्त छूने से गुरेज करें, चाहे अपने जिस्म पे ही हो, और मस्सों को खींचने की कोशिश ना किया करें। बाज़ औक़ात ऐसी लोगों को आदत भी पड़ जाती है कि जहाँ कहीं मस्सा हो उंगली फेरते रहते हैं, टच करते रहते हैं, और तौलिया या कोई ऐसी चीज़ जो रगड़ी जाए जैसे वो झामा होता है, इनको और नेल कटर जो है ये भी मस्सों वाले शख्स का ना यूज़ करें। और अगर आप उसको खींच के, बाज़ औक़ात लोग ना उसको खींच देते हैं तो वो दोबारा निकल आता है उस सूरत में। और जो है वो अगर कोशिश करें कि आपके हाथ बार बार, एक तो अगर आपको आदत पड़ी हुई है तो उस आदत को ख़त्म करें, लेकिन अगर आपका लग भी जाता है हाथ तो कोशिश कीजिए कि उसके बाद उसको धो लिया कीजिए। जिंक इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिंक की कमी की वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो हो जाता है, तो मरहम की सूरत में भी जिंक मिलती है किसी न किसी फॉर्म में, तो जिंक को जो है वो इस्तेमाल करें तो उससे भी जो है वो मामला बेहतर हो जाते हैं। जिंक के अलावा सिल्वर नाइट्रेट भी जो है वो भी अच्छे नताइज देता है। अच्छा, ये एक दरख्त होता है पॉपुलर जिसको बोला जाता है, उसके पत्तों का धुआं भी जो है वो मस्सों को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पॉपुलस इसका कुछ इंग्लिश में नाम भी है। अच्छा, होम्योपैथी का इलाज इसके अंदर बहुत मशहूर भी है, मारूफ भी है, और उसका फ़ायदा भी होता है। वैसे तो कोई होम्यो नॉलेज ज़्यादा अच्छा बता देगा, लेकिन थूजा दवाई जो है बहुत मारूफ दवाई है, तो वो 300 या 200 की उसकी पावर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टोटके बता देता हूँ। किसी पान फरोश से ना पान के डंठल लें और थोड़ा सा चूना लें। डंठल को चूने के साथ इतना ज़्यादा मलें कि उसका मतलब पानी निकल आए, और वो जो है वो मौके पे लगा लें। तो इसको अगर आप मुसलसल लगाते रहेंगे तो इससे मौके जो हैं वो उतर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये ध्यान में रहे कि वो पानी वैसे नहीं ठहरता, तो ऊपर कोई आपको कपड़ा चपड़ा बांधना चाहिए। सेब का सिरका भी जो है वो मस्सों के खात्मे के लिए बेहतरीन है। रुई के टुकड़े पे सेब का सिरका लगाएं और उसको डबो के मस्सों पर लगा दें। 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर उसे धो लें। इस अमल को दिन में 2 से 3 दफ़ा कर लें, 3-4 हफ्तों तक करें, इससे भी फ़ायदा पड़ता है। लहसुन भी जो है वो बहुत अच्छा है। लहसुन के टुकड़े पीस लें और उसको मस्सों पे लगाकर ऊपर को पट्टी वगैरह बांध लें ताकि वो लगा रहे। तो उसको जब खोलेंगे 3-4 घंटे बाद तो नीम गर्म पानी से धो लें, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा है। इसके लिए अमूमी नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा तलाश करें तो मिल भी जाता है। इसको भी इसी तरह ही मस्सों के ऊपर लगा लें, तो इससे भी जिस तरह बाकी चीज़ें लगा रहे हैं इससे भी फ़ायदा हो जाता है। इंजीर का मौसम आए तो इंजीर का जो ताज़ा दूध है वो मस्सों के लिए बहुत अच्छा इलाज रहता है, और कोई उससे प्रॉब्लम भी कोई नहीं फील होती, बहुत अच्छा रहता है। वो प्याज का जिस तरह लहसुन का है, इस तरह से प्याज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा खराश पैदा करता है, लेकिन जो है वो मतलब खारिश भी थोड़ी सी पैदा करता है, लेकिन उससे बहरहाल जो है ये मस्से जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा अब आगे सर्दियों में जो है वो ड्राई फ्रूट्स में काजू जो है उसका तेल अगर अवेलेबल हो तो काजू का तेल भी जो है वो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। अरिंड का तेल जो है वो भी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और बहुत सारी चीज़ें, धनिया, इवन हरा धनिया जो है उसका पेस्ट बना के आप मस्सों पे लगाएं तो वो भी फ़ायदा देता है। केले के छिलके को अंदर की तरफ से जो है वो मस्से पर रगड़ें तो वो भी फ़ायदा देता है। फिर ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें मौसमी का रस जो है वो भी मस्सों पर लगाया जा सकता है। एक आम सा घरेलू सा टोटका ख़वातीन के लिए आसान है कि नेल पॉलिश लगा दिया करें ऊपर और उसको कुछ देर बाद साफ कर दिया करें, तो उससे भी जो है वो मस्से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। स्किन के लिए सबसे बेहतर चीज़, एलोवेरा को मैं भूल गया, एलोवेरा जो है वो भी मस्सों पर लगाई जा सकती है, उससे भी बहुत अच्छा होता है। अगर
इलाज के साथ ये है कि इन टोटकों के साथ अगर आप बस ये कीजिए कि उसकी इम्यूनिटी को भी जो मरीज है, मुतासरा फर्द है, बूस्ट कीजिए, उसको फ्रूट्स खिलाइए, फल खिलाइए, अंगूर, माल्टा, सेब वगैरह। तो इन फलों का इस्तेमाल उसको ज़्यादा कराइए, बाद में मुतवाज़न ग़िज़ाएं उसको इस्तेमाल करें। तो और साथ साथ ये टोटके अगर आप जारी रखें तो इससे भी जल्दी उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं। बाकी आखिर में जो है वो मैं आपको मुख्तसरन अपनी एक दो दवाइयाँ बता देता हूँ कि एक हबूब रहमत है, वो भी मस्सों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। कुंदन बदन गोलियाँ हैं, ये भी बेसिकली खून साफ करने की हैं, और हबूब रहमत जो है वो इन्फेक्शन ख़त्म करने की है। तो ये दोनों चीज़ें भी जो है वो जिनको मस्सों का ज़्यादा मसला हो या कोई भी जल्दी अमराज हो उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको मुफीद लगी हो तो उसको दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।